हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संजीव राणा क्लासेस। कैसे हो आप सभी बहुत अच्छे से होंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ। तो आज एच के आर एन के लिए बड़ी अच्छी न्यूज़ आई है। एच के आर एन भी इसमें आ जाएंगे, और जो एच एस एस सी के थ्रू जितनी भी भर्तियां करती है सरकार, उनके लिए भी बड़ी अच्छी न्यूज़ है। तो इसमें आपसे आगे सारी बात कर लेते हैं। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि सारी बातें आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। तो ये भी बताएंगे शॉर्टलिस्ट मैसेज कब तक आने की पूरी संभावना है, और नई भर्ती भी इसमें कब तक आ सकती है, और कौन सी आ सकती है। तो इसमें आपसे सारी बात कर लेंगे। तो देखो, इससे पहले मैं ये एक बात बता दूं, आजकल विधानसभा सेशन चला हुआ है, और विधानसभा सेशन में जितने भी मुद्दे विपक्ष ने उठाए हैं, उन सभी मुद्दों का जो सॉल्यूशन एट ए टाइम हो सकते थे, वो साथ के साथ सॉल्यूशन उनका हुआ है। उनमें से एक मुद्दा था, जो ग्रुप डी के ईएसपी के कैंडिडेट थे, स्पोर्ट्स पर्सन, उनकी सैलरी रुकी हुई थी लास्ट 6 मंथ से लगभग। तो उनका मुद्दा उठाया था विपक्ष के एक नेता ने। तो उनकी सैलरी अगले दिन उनके अकाउंट में आ गई थी। तो विपक्ष की बड़ी एक अहम भूमिका होती है, और जो मुद्दा सोल्व होना हो सकता है, उसको फटाफट से सरकार भी सोल्व करती है, ताकि वो मुद्दा ज्यादा हाईलाइट ना हो जाए कहीं, और सरकार को फिर थोड़ा उसमें डाउन देखना पड़े। तो ये बात कर लेते हैं, ये भी मुद्दा जो वैकेंसीज का था, ये भी मुद्दा जो उठाया था, ये भी विपक्ष की एक बहुत बड़ी नेत्री है, श्रीमती गीता भुक्कल जी, उन्होंने उठाया था, जो झज्जर से एमएलए हैं। तो उन्होंने ये मुद्दा उठाया, और इसको आप देखना, आने वाले 15 दिन में इस पे जरूर कोई ना कोई एक्शन होगा। तो इसमें गीता भुक्कल जी, जो कांग्रेस की एमएलए हैं झज्जर से, उन्होंने ये जो बात उठाई है, इस पे आपको बता देते हैं उन्होंने सवाल क्या पूछा था। उनका सवाल था, गीता भुक्कल झज्जर, विल द स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर प्लीज टू स्टेट की, एजुकेशन मिनिस्टर को ये बातें बतानी है। क्या पूछा उन्होंने? नंबर ऑफ सैंक्शन पोस्ट ऑफ पीजीटी टीजीटी जेबीटी टीचर्स इन गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल में कितनी सैंक्शन पोस्ट हैं। कैडर वाइज भी पूछा था, और डिस्ट्रिक्ट वाइज। कैडर तो दो है, एक तो मेवात है, दूसरा रेस्ट ऑफ हरियाणा है। दूसरा क्या पूछा उन्होंने? द नंबर ऑफ टीचर वर्किंग अगेंस्ट सैंक्शन पोस्ट इन द गवर्नमेंट स्कूल ऑफ स्टेट टुगेदर विद कैडर वाइज, कितने टीचर काम कर रहे हैं स्टेट में, कैडर वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज। डिटेल्स ऑफ रेगुलर, कितने रेगुलर काम करे, कितने कॉन्ट्रैक्ट पर, कितने एच के आर एन के थ्रू काम कर रहे हैं टीचर्स। कैडर वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज डिटेल ऑफ द वैकेंट पोस्ट, दोनों कैडर वाइज भी और डिस्ट्रिक्ट वाइज की कितनी खाली पोस्ट पड़ी है। और क्या पूछा है? कैटेगरी वाइज डिटेल ऑफ वैकेंट पोस्ट, कैटेगरी वाइज भी पूछा है कि जनरल की कितनी खाली है, और ओबीसी की कितनी है, और एससी की कितनी है। इसके अगेंस्ट जवाब क्या दिया है? रिप्लाई देखो, रिप्लाई क्या दिया है महिपाल ढांडा, स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर जो है अभी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हरियाणा, उन्होंने क्या रिप्लाई दिया है? उनका रिप्लाई था, उन्होंने ये रिप्लाई दिया है, देखो, कैडर वाइज एंड डिस्ट्रिक्ट वाइज डिटेल ऑफ द सैंक्शन पोस्ट पीजीटी, ये उन्होंने सारी पोस्ट बता दी। ये है सैंक्शन पोस्ट कि कितनी पोस्टें हैं हरियाणा में। रेस्ट ऑफ हरियाणा की बात करिए, ये देखो, आप ये डिस्ट्रिक्ट वाइज सारा डाटा देख सकते हो, ये सारा डिस्ट्रिक्ट वाइज डाटा है। कुल मिला के इसमें देखो, सारी पोस्ट जो हैं ये हैं, 1 लाख कुछ है, ये देख सकते हो आप। पीजीटी की कितनी है? 36,000। टीजीटी की भी 36,000। पीआरटी की भी 33,000 है। और मेवात कैडर में भी आप देख सकते हो कि मेवात कैडर में कौन सी कितनी है। मेवात कैडर में ये दे रखी है, ये मेवात कैडर में दे रखी है, तो ये आप देख सकते हो। इसके अलावा फिर उन्होंने कैडर वाइज भी बता दिया। कैडर वाइज एंड डिस्ट्रिक्ट वाइज
डिटेल्स ऑफ द नंबर ऑफ टीचर्स वर्किंग, काम कितने कर रहे हैं, देखो काम कितने कर रहे हैं, ये देख लो आप इसमें। गवर्नमेंट स्कूल ये तो है, रेस्ट ऑफ हरियाणा का है। इसमें आप देख सकते हो भी कितने टीचर्स काम कर रहे हैं। यहाँ पीआरटी में काम कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, ये टीजीटी में काम कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, ये पीजीटी में, ये टोटल है। जैसे कि अगर इसको यमुनानगर को उठा लें तो यमुनानगर में इस टाइम टोटल मिला के 3,565 टीचर काम कर रहे हैं टोटल। ये यहाँ से आ गया। तो और देखा जाए तो मेवात कैडर में कितने काम कर रहे हैं, उसमें ये दे रखा है। और इन्होंने क्या बोला इसमें, और द डिटेल्स ऑफ टीचर अपॉइंटेड इन गवर्नमेंट स्कूल ऑन द स्टेट ऑन रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट थ्रू हरियाणा स्किल एम्प्लॉयमेंट। तो इसमें ये आप देख सकते हो, इसमें ये गेस्ट वगैरह जो भी, देखो ये गेस्ट टीचर कितने काम कर रहे हैं। पीआरटी में ये सारे हैं, ये टीजीटी में काम कर रहे हैं, और ये पीजीटी पीजीटी में काम कर रहे हैं। ये एचकेआरएन के थ्रू काम कर रहे हैं, ये गेस्ट है, ये रेगुलर है। तो ये सारे आ गए। और आगे देख लेते हैं इसमें। अब ये आप देख लो, कैडर वाइज एंड डिस्ट्रिक्ट वाइज ऑफ वैकेंट पोस्ट टीचर्स इन द, अब कितनी खाली पड़ी है पोस्ट, पोस्ट देख लो कितनी खाली पड़ी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखो ये अम्बाड़ा में जैसे पीआरटी की इतनी खाली पड़ी है, टीजीटी की इतनी, पीजीटी की इतनी, तो ये डिस्ट्रिक्ट वाइज पोस्ट भी खाली पड़ी है। इसमें अगर सबसे बड़ा डाटा देखा जाए, बड़ी एक अजीब सी बात लगेगी आपको, आप इस बात को देख के चौंक भी जाएंगे। देखो यमुनानगर में 1914 पोस्ट खाली पड़ी है, 1914 पोस्ट। शायद इसमें देखो 1914 पोस्ट किसी में खाली नहीं है। अपने एजुकेशन मिनिस्टर है यहाँ पे, एजुकेशन मिनिस्टर थे पहले, और फिर भी सबसे ज्यादा पोस्ट खाली। तो आप समझ सकते हैं। तो आगे नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट ऑफ टीचर्स इन मेवात कैडर में कितनी पोस्ट खाली पड़ी है, मेवात कैडर में। तो मेवात कैडर में भी ये पोस्ट खाली पड़ी है, ये आप देख सकते हो। ये सारा डाटा आपको मिल जाएगा। इसके बाद एससीबीसी में भी देखो, बड़ी अजीब सी बात होगी, बहुत ही, जब इसकी, देखो एक बड़ी ही अजीब सी बात है इसमें, जब इसको हम कैटेगरी वाइज देखेंगे तो ये आप देखना, थोड़ा और इसका तो आप देख लेना फिर ध्यान से। देखो पीआरटी में इतनी वैकेंट खाली है, टीजीटी में इतनी खाली है, पीजीटी में इतनी खाली है। आप ये देख लो कि 2557 में से 1600 जनरल की खाली पड़ी है, टीजीटी की 3168 खाली पड़ी है, पीजीटी की 6210 खाली पड़ी है। इसका मतलब जनरल कैटेगरी की पोस्ट तो भरी ही नहीं जा रही है, वो ऐसे ही खाली चल रही है। तो आप अब इसमें देख सकते हो सारी बातें, क्या है इसमें क्या नहीं है। तो ये आपको सारी डिटेल समझा दी इसमें कि ये क्या इसमें चल रहा है। तो इसको देखते हुए जल्दी ही शॉर्टलिस्ट मैसेज आने की पूरी संभावना है। अभी तो 10 दिन तो नहीं आएंगे। उसका कारण ये है कि अभी एचकेएलएन के ट्रांसफर ड्राइव चल रही है। और चलेगी, 15 दिन लग जाएंगे।